इतना कि हम नहीं जानते। नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आइए आज शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम जानेंगे मुगल काल की संस्कृतियों का समन्वय। सारा का सारा डाटा हम यहाँ पे आज उड़ेल देंगे और आपको पढ़ने के बाद मज़ा ना आए तो कहिएगा, और मज़ा आए तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं सीधा। आज हम लेके चलते हैं आपको मुगल वंश का संस्थापक कौन था। फैक्ट हम क्वेश्चन लेंगे। मुगल वंश हमारा समाप्त हो चुका है। सीधा मतलब हम फैक्ट लेते हुए चलते हैं। ठीक है, मुगल काल के बारे में। मुगल काल अभी चलेगा, बाकी पीछे दिल्ली सल्तनत हमारी समाप्त हो चुकी है। तो सीधा लेते हैं हम मुगल काल का संस्थापक कौन था। आज थोड़ा मैं फास्ट करूँगा। मुगल काल का, और एक क्वेश्चन को एक ही बार लूँगा, आप बैक जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुगल काल का संस्थापक बाबर था। मुगल का बाबर था। ठीक है, मुगल काल का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, और इसने जब राज्य पर शासन करना शुरू किया, ये फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था, बना था वहाँ का। तो इसकी उम्र उस समय क्या थी? 12 वर्ष थी। ठीक है, फरगना राज्य में 12 वर्ष थे। और फिर हुआ क्या था कि मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी गद्दी को छोड़कर भागना पड़ा था। और अनेकों वर्ष तक भटकने के बाद फिर वो कब आया? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इसने क्या किया? काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, काबुल पर कब्जा कर लिया। चलिए आइए, बाबर के जो महत्वपूर्ण 4 युद्ध हैं हमारे लिए, महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं बाबर के 4 युद्ध हैं। बाबर के 4 जो युद्ध हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इन चारों में से। पानीपत का प्रथम युद्ध, हम इसको ट्रिक भी बताएंगे अभी आपको, जो मैंने खुद से निर्मित की है। पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद आपका आएगा चंदेरी का युद्ध। 1 मिनट में ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक मैंने बनाई है ज़बरदस्त, जो आपके घरेलू संबंधी ट्रिक है। ठीक है, घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो ये 4 इसके महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इनकी डेट हम देख लेते हैं। डेट इनकी महत्वपूर्ण है, तो डेट बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक और ले लेते हैं, इसमें 5वां हम बना लेते हैं। युद्ध नहीं है ये। ठीक है, मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु, इसको मार ही डालते हैं बाबर बहुत अत्याचारी था। बाबर की ही वजह से भारत के हिंदू और मुसलमान आज तक लड़ते चले आए हैं। वो भी क्या आपको पता है? बाबरी मस्जिद, जो कि बाबर ने सिर्फ और सिर्फ उसे वैमनस्य फैलाने के लिए ही बनवाया था। ठीक है, नहीं तो बाबर जो लुटेरा था उसका भारत में क्या काम था। खैर आइए, जब उस पर हम कभी सीरीज चलाएंगे तब उस पर हम बात करेंगे। पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध, यहाँ से डेट हम लेते हैं 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। देखिए सीरियल है, 1526, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब आइए, ये क्या होता? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। और बाबर की मृत्यु 1530 में। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं इसका जो है असली खेल। इसमें पूछता क्या है, ये किनके बीच में हुआ है। ठीक है, ये इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी। देखिए पानीपत का एक और युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो
इससे मत रिलेटेड करिएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कई वर्षों बाद हुआ था। ठीक है। इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में था। बाबर का नाम है, हम गलत लिख दे रहे हैं, बार लिख दे रहे हैं। ठीक है। और खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और इसके साथ कौन थे? राजपूत थे और फिर बाबर था। ठीक है। राणा सांगा का उस समय राजपूतों ने सहयोग किया था। चंदेरी की बात करें तो ये मेदिनी राय जो राजपूत शासक था और इसके बीच लड़ा गया बाबर के। ठीक है। घाघरा का युद्ध, ये इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी का भाई था और प्लस बाबर था। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन जीता। इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया तो इसमें लोदी हार गया। ठीक है। जीता कौन? लोदी हार गया। जीता कौन? बाबर। राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है। इसमें भी बाबर जीत गया। मेदिनी राय भी हार गया। मेदिनी राय जो है हार गया। राणा सांगा हार गया, बाबर जीत गया। इब्राहिम लोदी के भाई के साथ जो युद्ध हुआ इसमें भी बाबर जीत गया। अब देखिए चारों के चारों युद्ध में बाबर जीत गया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, खानवा का युद्ध राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय, घाघरा का युद्ध इब्राहिम लोदी का भाई था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। पहले बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आराम बाग में दफनाया गया था। और फिर उसके बाद इसको क्या किया था? अकबर ने बाबर के मकबरे को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया था। फिर इसने जब अकबर आया तो इसने इसको काबुल स्थानांतरित करवा दिया। ठीक है। काबुल स्थानांतरित करवा दिया था। ये फैक्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। पहले इसका आराम बाग में दफनाया गया, फिर इसको वहाँ से अकबर ने काबुल भिजवा दिया, बोला तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक हमने जो बनाई है, अब देख लीजिए आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। और आज ये पहली बार इंटरनेट पर जा रहा है ये ट्रिक। और अगर आज के बाद कहीं और मिलेगा तो ये मोहन पाठक का क्लेम रहेगा कि वो मेरी ट्रिक है। हालांकि एजुकेशन के क्षेत्र में कोई किसी को क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि भाई ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, मतलब बांटने से बढ़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा सा ट्रिक, मैंने ऐसे ही पढ़ रहा था तो दिमाग में आ गया था करीब 2 साल पहले 3 साल पहले। तो ये था, मैंने बनाया था पानीपत में पानी पिया। हालांकि ये ऐसे ही ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये बताया है और जिन्होंने याद भी किया है। पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाँद देखा। पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाँद देखा और घाघरा में नहाया। पानीपत में पानी पिया, चंदेरी में चाँद देखा और घाघरा में नहाया। इसमें देखिए 1526, 27, एक मिनट, खानवा 27, चंदेरी में चाँद देखा 28, घाघरा में नहाया 29 और फिर 30 में मर गया। 30 में बाबर मर गया, पानी में सड़ गया। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये घाघरा में नहाया और मर गया। पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाँद देखा, घाघरा में नहाया। याद करिए, मेरे साथ बोलिए, आप लोग बोलिए, पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाँद देखा, घाघरा में नहाया। तो ठीक है,
चलिए इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको अलग ही एक सेपरेट वीडियो में पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम हुमायूं के साथ में। ठीक है, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मन करे तो। भारत माता की जय।